अब करते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबी है, बोर्ड कंप्लीटली कवर हो जाएगा तो सोल्व करने का स्पेस ही नहीं बचा, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इसमें कहा आपको फ्रॉम दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपने क्या बनाना है इसमें, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की क्या बनानी है, आपने पेयर बनाना है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और आपको उनका हल जो है, सोल्यूशन जो हो ग्राफ के द्वारा निकालना। जैसे जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चन किया था, फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें ग्राफ के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था, ग्राफ के द्वारा। तो इसमें भी हमने ग्राफ के द्वारा आंसर देना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट सुनाता हूँ मैं आपको, पढ़ के ध्यान से समझना। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी, ठीक है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। वे मैथमेटिक्स यानी गणित की एक प्रतियोगिता में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, यदि लड़कियों की संख्या 4 अधिक, देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से, यानी जो लड़कियों की संख्या उसमें क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जिन्होंने क्या है, हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, उनकी संख्या बतानी है कितनी है, यानी लड़कों की अलग लड़कियों की अलग, ठीक है। तो सबसे पहले जो निकालना उसे हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ बॉयज who took part in the quiz, ठीक है जी, वे मान लिया हमने x, यानी जो लड़कों की संख्या है जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया, भाग लिया, वे क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। सेम ऐसी लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, वो क्या है, वो हमने y मान लिया, यानी लड़कों की संख्या होगी x और लड़कियों की संख्या होगी y। ये हम दोनों ने, मतलब ये दोनों वैल्यू हमने निकालनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इक्वेशन कैसे बनेगी वो समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम फिर से क्वेश्चन की लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले लाइन पढ़ी थी हमने, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, यानी 10 विद्यार्थी थे कक्षा 10 के जिन्होंने प्रतियोगिता यानी क्विज में पार्ट लिया था, भाग लिया था। यानी मैं जो 10 विद्यार्थी उनमें लड़के भी होंगे और लड़कियों भी, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी ये तो होगी लड़कों की संख्या जिन्होंने उसमें क्विज में पार्ट लिया, ये लड़कियों की संख्या, और दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट थे, में 10 थे, ठीक है जी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आप चाहो तो इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इधर ले आने वाली फॉर्म में। फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ ऐसे रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम रेशो नहीं कंपेयर कर रहे हैं। रेशो में ज़रूरी होता है कि भाई इक्वल टू में क्या रखें, 0 रखें, ठीक है जी। यानी रेशो में क्या ज़रूरी होता है कि भाई इक्वल टू 0 रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो इक्वेशन है वो हम बनाएंगे दूसरी लाइन से। दूसरी लाइन में क्या कहा, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, यदि लड़कियों की संख्या क्या हो, 4 अधिक हो, देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से, यानी कंपैरिजन, कम ज़्यादा हो तो दोनों को इक्वल करना होता है। तो x इज इक्वल टू वाई, ये तो हो गया लड़कों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज है x, और ये नंबर ऑफ क्या है, गर्ल्स है। अब जो गर्ल्स हैं वे क्या है, 4 ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है, यानी ये 4 ज़्यादा, ये क्या है, 4 कम है, ठीक है। अब इनको क्या करना, हमने इक्वल करना। ये ज़्यादा है पहले से 4, या तो क्या करो, इसमें से 4 माइनस करो या इसमें प्लस करो। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, और इसे ही इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसके तरीके की इसको इधर लेके आ सकते हो, ठीक है ना। तो या इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखो तो आप ऐसा कह सकते हो कि x, ये प्लस का y इधर आओगा तो माइनस का इधर -4। आप चाहो तो इसको भी इधर लेके आ सकते हो, सॉरी माइनस का नहीं, ये माइनस इक्वेशन नंबर 2, या आप इससे भी काम चला सकते हो, ठीक है। अब इसे हम ग्राफ के द्वारा सोल्व करना है, ग्राफिकली कहा है, तो आगे देखिए अब कैसे करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसमें
टेबल तैयार करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन से तैयार करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 करिए टेबल तैयार भाई। ये x ये y, ठीक है। तो अब इससे करते हैं, इसमें देखो x को 0 रखो तो x खत्म, y इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, यानी x की जगह पे 0 रखें तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 0 + y तो y होगा इज इक्वल टू 10 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी x को 0 रखें तो y कितना बन जाता है हमारा 10 बन जाता है, ठीक है। ऐसे यदि मैं y को 0 रखूँ यानी y 0 हो जाएगा तो x बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 10, यानी y 0 है तो x 10 है हमारा। ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन से। अब बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 2। x y, ठीक है जी। अब लिखते हैं, अब देखो इससे भी काम ले सकते क्योंकि इससे ही ये सेकंड इक्वेशन बनी, आप चाहो तो यहाँ से काम ले लो या यहाँ से, बात ये एक ही है। जैसे मैं x को 0 रखूँ यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे मान लीजिए x को 0 रखूँ या यहीं पे रख लो, x को 0 रख दिया मान लो हमने, तो ये 0 खत्म, इधर बचा -y, इधर बचा -4, माइनस से माइनस काट दो तो y कितना बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं y को 0 रखूँ, अब की बार यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ y 0 हो गया तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं वैल्यू रख के भी दिखा देता हूँ आपको। हमने y को 0 रखा, मान लो यहाँ पे रखा x -0 इक्वल टू -4, 0 कुछ होता नहीं है यहाँ से खत्म, तो x इक्वल टू -4, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू बन जाएगी आपकी। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं क्योंकि ग्राफिकली सोल्यूशन बोला है, ठीक है। ऐसे आपने शेप बना लेनी है, ठीक है। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ठीक है, -y लिख लीजिए, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक हो गया। अब सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी, वो है जी 10, तो हम 5 पॉइंट रख लेंगे दो से, 1 2 3 4 5, ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 ये 10, ऐसे ही इधर रखेंगे, 1 2 3 4 ये 5, ये -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। ऐसे ऊपर रखेंगे 1 2 3 4 5, यानी हो गया 2 4 6 8 10, ठीक है। यानी हमने स्केल 2 का ले लिया, यहाँ पे भी ऐसे 1 2 3 4 5, -2 -4 -6 है भाई, -8 -10, ठीक है। और आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, स्केल आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन जो गैप होगा ना वो बराबर रखना है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि रफली बना रहे हो आप, फूटे से और ग्राफ शीट पे बनाना होता है ग्राफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्ज़ाम में बनाओ तो ग्राफ शीट पे बनाना है, और यदि एग्ज़ाम में ग्राफ आता है तो आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है जी। तो उसमें तो लाइनें लगी होती है तो अपने पेंसिल से एक्यूरेट बना देना वहाँ पे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, ये पॉइंट इसमें प्लॉट करते हैं। x0 y कितना है 10, x0 यहाँ पे होगा तो y 10 कहाँ पे, ये रहा, तो पहला पॉइंट ये, यानी जो भी आप पॉइंट लगाओ उससे, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 10 है ये, ठीक है। तो इसमें दोनों वैल्यू एक सीध होनी चाहिए, देखो x0 0 के सीध में x वाली वैल्यू है 0 है और 10 एक सीध में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही y0 है x10 है, y0 x10 ये रहे यहाँ पे जी। अब इनको मिला दीजिए, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब देखो अगला x0 y4, x0 y4 ये रहे यहाँ पे जी, x0 y4। अब उसके बाद क्या y0 x -4, y0 x -4 ये रहा। अब इन दोनों को मिलाना है ऐसे, ठीक है। जहाँ पे ये काटेंगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ से खींचो ऐसे, जो इसके सीध में x पे जो पॉइंट आएगा, x इनके बीच में आया तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 4 के बीच में, ये मान लो यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से ऐसे 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7,
यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 और y की वैल्यू 7। इस तरीके से आप ग्राफ से आंसर निकालोगे, ठीक है जी। यानी ग्राफ से आंसर निकालने के लिए आपको हमेशा ही लाइनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को, तभी आप ग्राफ से आंसर निकाल पाओगे, ठीक है, अदरवाइज आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो ये आ गया हमारे, तो नहीं ये निकालने थे, x क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज़ थे, और y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, और टोटल स्टूडेंट कितने थे जो पार्ट ले रहे थे, वे 10 थे। इनका सम करें तो 3 + 7 10। दूसरी कंडीशन थी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा थी, तो ये लड़कियां देखो लड़कों से कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, तो हमारा आंसर एक्यूरेट है। तो लिख दो हैंस द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज, कितने आए 3। अब कंप्लीट लिखना कि यहाँ पे स्पेस की कम है, इसलिए मैं यहीं तक लिख रहा हूँ। हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जी 7, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जी सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं हम, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसने कहा जी कि जो 5 पेंसिल यानी 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर एक साथ, कॉस्ट यानी उनका जो प्राइस है, रेट है, मूल्य है, वो कितना है जी 50 रुपये है। यानी ऐसा मान सकते हो यदि हम कहीं से 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ खरीदे तो हमें 50 रुपये के मिलते हैं, ऐसा समझिए आप, ठीक है। वेयरएज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। यानी यदि हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो हमें 46 रुपीज़ के मिलते हैं हमें, ठीक है। दोबारा सुनिए, 2 कंडीशन बताई इन्होंने 2 चीज़ें खरीदी, एक तो पेंसिल और एक पेन। शुरुआत में इन्होंने खरीदी 5 पेंसिल 7 पेन और कॉस्ट कितने का बताया, दोनों का एक साथ 50 रुपये। दोबारा इनकी नंबर चेंज कर दी, यानी पेंसिल 5 थी तुम्हें तो 7 कर दी, पेन 7 थे तुम्हें 5, तुम्हें कितने रुपए के पड़े 46 के। तो हमने क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन का रेट बताना भी कितने रुपए का मिलेगा हमें। तो देखिए सबसे पहले जो निकालना उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल या ए पेंसिल भी कर सकते हो, मैं क्वेश्चन से एज इट इज़ लिख रहा हूँ। वो हो गया जी ₹x, ठीक है। हमने जो पेंसिल मान ली भाई, एक पेंसिल कितने रुपए की आती है, x रुपीज़ की मान ली हमने, ठीक है। ऐसे लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन कितने का मान लेंगे जी, वो हम मान लेंगे y रुपीज़ का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इक्वेशन बनानी है, ध्यान से समझना कैसे। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लाइन से, यानी फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है इन्होंने, 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ कितने रुपए के मिले, 50 रुपए की। एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल खरीदी शुरुआत में, वो कितने की मिलेंगी 5x। ऐसे ही एक पेन y रुपए का है और पेन खरीदेंगे 7, तो 7 पेन कितने क्या होंगे 7y के, और मैं दोनों इकट्ठे खरीदे इसलिए बीच में क्या साइन लगाएंगे प्लस का, यानी 5x + 7y, और दोनों इकट्ठे कितने के मिले 50 रुपये के। इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारी। दोबारा सुनो कैसे बनाई। शुरुआत में 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे, दोनों 50 रुपये की। एक पेंसिल x रुपये की आओगी तो 5 कितने की आती है 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक पेन x y का आता है तो 7 पेन 7y की, उनमें दोनों चीज़ इकट्ठे, पेन और पेंसिल इकट्ठे खरीदे इसलिए बीच में साइन आ गया प्लस का, और दोनों कितने रुपए के 50 रुपये के, इसलिए इक्वल टू क्या आ गया 50 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड बनाएंगे। सेकंड में क्या है, खाली वैल्यू चेंज हुई है, यानी पेंसिल शुरुआत में 5 थी, अब की बार कितनी खरीदेगा 7, तो एक पेंसिल x की तो 7 कितनी की आएंगी 7x की। ऐसे ही एक पेन y का तो 5 पेन खरीदे थे दूसरी बार, वो 5y, कितने रुपये टोटल पड़ा था 46। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बढ़ाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम टेबल से क्या टेबल बनाएंगे छोटी सी, फ्रॉम इक्वेशन 1 बनाइए टेबल। ये x ये y, ठीक है। अब इसमें क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। अब जैसे कि हम
पहले क्वेश्चन में भी लिखा था, 0 रख लेते हैं वैल्यू, मान लो हम क्या रख लेते हैं, x को 0, ये 0 रखते हैं खत्म। अब यहाँ पे बचा 7y = 50, 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, क्या 57 से डिवाइड होगा, नहीं होगा जी, तो यहाँ पे आप 0 वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि एक कंप्लीट वैल्यू मिले हमें, क्या कर कोशिश करनी है कि एक कंप्लीट वैल्यू मिले, ठीक है। तो आप x की वैल्यू 0 के बजाय क्या रख लो, 1 रख लो, 1 रखोगे तो यहाँ पे सॉरी लिख के दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। 5x से यहाँ पे 1 रखा प्लस 7y = 50, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 5 1 जा 5, 5 इधर जाएगा तो माइनस का, तो इसमें से माइनस करो कितना बनेगा 45, क्या 7 से 45 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो आप इसकी जगह पे क्या रख लो, 2 रख लो। 5 2 जा 10, 10 इधर जाओगे तो माइनस का, 50 में से 10 माइनस करोगे तो 40, क्या 7 से 40 डिवाइड होगा, जी नहीं होगा। तो अब क्या करो, 3 रख के देखो, 5 3 जा 15, 15 इधर जाओगे माइनस का, 50 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा 35, क्या 35 7 से डिवाइड होगा, जी हाँ होगा। तो यानी x की क्या वैल्यू रखनी होगी, 3, x की 3 रखी तो y कितना आया, ये इधर गया 35 बना, मतलब माइनस होके 35, 7 के टेबल में 35 कितने पाओगा, 7 5 जा 35, तो x कितना सॉरी y कितना आ गया हमारा 5, सोल्व भी करके दिखाता हूँ, ये 15 हो गया, प्लस का 7y = 50, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 50 माइनस का 15, तो 7y ये हो गया 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y = 5, इस तरीके से वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो मिनिमम है, कम से कम कोई समस्या नहीं है। अब क्या करो, आप y की भी रख सकते हो ऐसे वैल्यू, ठीक है, रख के देखो y की वैल्यू, इसी में यहाँ पे x बना देता हूँ ताकि आपको सही लगे। अब यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। शुरुआत में मान लो 0 रख देता हूँ, 0 रखने पे ये कंप्लीट 0, ये 5 बचेगा, ठीक है, इधर जाके डिवाइड में, क्या 5 से 50 डिवाइड होगा, जी बिल्कुल होगा। तो यानी y को 0 रखूँ तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 5 10 जा 50 होता है। पहली टेबल कंप्लीट, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे दूसरी इक्वेशन की, ठीक है। और यदि समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लो, उससे आपको फिर से पता लग जाए क्या समझाया गया है, ठीक है। यदि मैं बार बार इसी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा ना जी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए अब करते हैं दूसरी वाली, इसी तरीके से सेम मेथड से, ये x ये y, अब इसमें वैल्यू रखनी है बाबू आपने, तो रखिए यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ, x की जगह पे रख लेंगे शुरुआत में, ठीक है। अब x को 0 रखूँ तो 0 रख दिया, ये 7 बनेगा, 7 इधर जाओगा तो माइनस का, 46 में से 7 माइनस करोगे जी 39 बनेगा, क्या 5 से 39 डिवाइड होगा, नहीं होगा जी, तो इसलिए यहाँ पे 0 काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे 1 रखो तो 7 1 जा 7, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी दोबारा बताता हूँ, मैंने 1 वाला पोर्शन बता दिया, 0 वाला में 0 रखेंगे तो 0, 5 से 46 डिवाइड नहीं होता, 1 रखेंगे तो 7 1 जा 7, इधर जाओगा 39, 5 से 39 डिवाइड नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे 2 रखेंगे, 7 2 जा 14, 14 इधर जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा जी 32, जो कि किससे डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद अब यहाँ 3 रखें, 7 3 जा, यदि मान लो यहाँ पे 3 रखिए, 7 3 जा 21, 21 इसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा 25, क्या 5 से 25 डिवाइड होता है, जी होता है। तो बिल्कुल, यानी x की वैल्यू कितनी रखी जी 7, और y की मैं 5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। क्लियर, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया। अब ऐसे ही एक y की वैल्यू रख लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे क्या रख लो y की वैल्यू। अब 0 रखूँ तो 0 7 से 46 डिवाइड नहीं होगा, 1 रख लूँ 5 1 जा 5, 5 इधर जाओगा माइनस होगा तो 41 होगा, 41 7 से डिवाइड नहीं होता। 2 रखूँगा 10 हो जाएगा, 36 ये भी से डिवाइड में रखूँगा, 3 रख लूँ 15, 15 माइनस करूँगा 31 हो जाएगा, जो कि इससे डिवाइड नहीं होता। इसी प्रकार मैं 4 रखूँ तब भी नहीं चलेगा, 5 रखूँ, 5 रखने से यहाँ पे कितना बन जाएगा 21, जो कि डिवाइड हो जाए। लेकिन ये पॉइंट हमने पहले रख लिया कि y 5 रखें, ये रहा y 5, तो ये नहीं रख सकते हम, ठीक है।
तो कुछ और, यानी हमने 5 तक आए तो कोई पॉइंट नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, यदि प्लस से कोई वैल्यू नहीं बनती तो आप माइनस की रख के देख सकते हो। यदि मैं यहाँ पे -1 रखूँ, क्या रख दूँ, -1, ठीक है, -1 रखूँ तो -5 इधर जाओगा तो +5, तो 46 में +5 करोगे तो कितना आएगा 51, 7 से वो भी डिवाइड नहीं होता, तो -1 की जगह क्या रख लो, -2 रख के देखो। यानी हमने रख के वैल्यू देखनी है, तब सही पता चले भाई क्या है। 5 2 10, माइनस का 10 हो गया, इधर जाके प्लस का 56 हो गया। 7 की टेबल में 56 आता है जी, आता है। तो यानी यहाँ से बात बन जाएगी हमारी, यानी 7x ये हो जाएगा माइनस का 10, 46, 7x ये इधर जाओगा प्लस का, तो ये हो गया 56, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। यानी क्या रखा हमने, y को -2 रखा, तो x कितना आ गया जी, 8 आ गया। क्लियर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं जी। देखिए जी, अब खींचते हैं ग्राफ इसका। ये खींच दिया जी हमने ग्राफ इसका। ये x, ये -x, y, ये -y, ठीक है जी। ये यहाँ पे ओरिजिन। अब वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है जी, 10। तो 5 पॉइंट ले लेंगे हम यहाँ पे, 2 4 6 8 10, इस प्रकार से। ये 2 हो गया, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ठीक है। ऐसे इधर ले लो, 1 2 3 4 5, -2 -4 सॉरी, -6 -8 -10। ऐसे यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, ऐसे ऊपर ले लो, 2 4 6 8, ये 10, 2 4 6 8 10, ठीक है जी। तो वैल्यू रखिए x3 y5। अब x3 कहाँ पे होगा, x3 होगा जी 2 और 4 के बिल्कुल बीच में। मान लो यहाँ पे x3, तो ये पॉइंट नहीं होगा। पॉइंट मैंने बताया था दोनों के सीध में होता है। पहली बार तो एक 0 होता, तो 0 इसी लाइन पे होता है, इसलिए लाइन पे ही लगा ले आकर के पॉइंट। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को। x3 और y5 है, तो x3 तो यहाँ पे है और y5 का होगा 4 और 6 के बीच में, मान लो यहाँ पे है। तो इन दोनों की सीध में पॉइंट, यानी ऐसे लगाओ, इसको मैं ऐसे थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे ये काटेंगे वो पॉइंट हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है वो बनेगा। यानी ये लाइन मिटा देनी, ये रखनी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करी है। यानी दोनों की सीध में यहाँ से अब x5 भी और x3 भी और y5 भी है, तो ये पहला पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु है पहला, ये यहाँ पे, ठीक है। ये आपने लगाना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लगाया था। यानी यहाँ पे आपका पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट 3 5 वाला। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, x10 और y0 है। 0 तो ये होगा, x10 ये रहा यहाँ पे, तो ये 2 पॉइंट हो गए, इनको मिला दो, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। आप डिटेल डालना चाहो तो इसको लिख दो, ये पॉइंट हमारा 3 5, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो ये हमारा 10 0, ठीक हो गया। इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है, जिसकी यह है। अब देखें दूसरा पॉइंट 3 5 तो यही है, तो ये सेम टू सेम दोनों में कॉमन पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, x8 और y-2 है, y-2 ये रहा, x8 है, 8 की सीध में यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, x को 8 को, ये रहे यहाँ पे जी दूसरा पॉइंट है। अब आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना, क्योंकि ये इस इक्वेशन में भी है, ठीक है जी। और मैंने आपको कहा था जो वहाँ पे ये दोनों काटते हैं वो आपका आंसर होगा। तो काटे कहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे, x3 y5, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ठीक है जी। तो x क्या था हमारा, एक पेंसिल का कॉस्ट था, और y क्या था, एक पेन का। यानी एक पेंसिल कितने रुपए की है, एक 3 रुपए की, और जो पेन है वो 5 रुपए का। लिख देंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, वो हो गया जी ₹3। ऐसे ही ए पेन का कॉस्ट कितना है जी, ₹5। ये आपका आंसर
ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।